नमस्कार मित्रों। हाजिर हूँ मैं जनवरी 2025 का मासिक राशिफल लेकर के। तो जनवरी में कैसा रहेगा आप सभी मकर राशि वालों के लिए? धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और प्रेम जीवन, आज हम इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। किंतु इससे पहले, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद। अब विषय पर आते हैं। और सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें तो प्रथम भाव यानी आपकी राशि पर नीच के मंगल की दृष्टि है। हालांकि मंगल का उच्च राशि मकर ही है, तो मंगल ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं डालेंगे। वही राशिपति शनि दूसरे भाव में स्वराशि के होकर शुक्र के साथ स्थित है। शुक्र नैसर्गिक शुभ ग्रह तो हैं ही, साथ ही शुक्र आपकी राशि के लिए सर्वाधिक योग कारक ग्रह भी हैं, क्योंकि ये आपके त्रिकोण भाव के स्वामी हैं। ऐसे में शुक्र का शनि के साथ युति होना बहुत अच्छा योग है। यही वजह है कि मंगल की अष्टम दृष्टि शनि और शुक्र पर होते हुए भी स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस महीने रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है। वही 40 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को इस महीने स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी सजग रहना होगा, क्योंकि बुध छठे भाव का स्वामी है और 4 जनवरी से आपके द्वादश भाव में सूर्य के साथ गोचर करेंगे। सूर्य अष्टम भाव का स्वामी है। अष्टम भाव बड़ी बीमारी का होता है, छठा भाव बीमारी का होता है और द्वादश भाव हॉस्पिटल का होता है। अब इन बातों को जोड़कर बोले तो बड़ी बीमारी के कारण हॉस्पिटल का दौरा या फिर एडमिट होने के भी योग हैं। इसके अलावे ऑपरेशन के भी योग इस महीने दिख रहे हैं। अब शिक्षा की बात की जाए तो गुरु द्वादशेष होके पंचम भाव में है। शिक्षा का कारक बुध द्वादश भाव में है। हालांकि पंचमेश की स्थिति अच्छी है, तो छात्रों का मन शिक्षा में इस महीने बहुत कम लगेगा। हालांकि विदेश में रहकर शिक्षा अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए ये महीना उत्तम है। अब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों की बात करें तो बुध द्वादश भाव से छठे भाव को यानी खुद की राशि पर दृष्टि करेंगे। यानी बुध का छठे भाव पर दृष्टि होना छठे भाव को अच्छा करेंगे और छठा भाव प्रतियोगिता का होता है। तो ये कह सकते हैं कि प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से ये महीना अच्छा है। इस दौरान आप लोग अधिक मेहनत करते दिखाई देंगे, लेकिन इस महीने अलग अलग सब्जेक्ट की तरफ भी मन आकर्षित हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि क्या पढ़ना सबसे अधिक आवश्यक है या फिर अपने अध्यापक से सुझाव लेते रहें। अब आर्थिक स्थिति की बात करें तो शनि शुक्र की युति आपके दूसरे भाव में हो रहा है। यानी इस महीने प्रबल धन योग का निर्माण हो रहा है, और जो कि शनि प्रथम भाव का भी स्वामी है, तो राजयोग का भी निर्माण हो रहा है। यानी ये महीना आर्थिक लिहाज से हर प्रकार से उत्तम है। वही कार्य क्षेत्र की बात करें तो शुक्र दशमेश भी हैं, यानी व्यवसाय में इस महीने बेहतर उछाल आएगा। हालांकि मंगल सप्तम में नीच के हैं, तो और यहाँ से दसम भाव पर चौथी दृष्टि डाल रहे हैं, तो संभव है कि व्यवसाय के क्षेत्र में किसी से छोटी मोटी कहासुनी भी हो, तो अपने गुस्से पर संयम रखें। वहीं नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की बात करें तो इस महीने कार्य क्षेत्र में चुनौतियां आएगी। गुप्त शत्रु के द्वारा आपके खिलाफ षड्यंत्र भी किया जाएगा, लेकिन फिर भी आप मजबूती से सारी चुनौतियों का सामना करेंगे। परिणाम स्वरूप शत्रु परास्त होंगे। अब प्रेम जीवन की बात करें तो राशि शनि और शुक्र की युति ये बता रहा है कि प्रेम में इस महीने प्रगाढ़ता आएगी, लेकिन गुरु पंचम भाव में द्वादशेष होकर स्थित है, तो प्रेम जीवन में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव भी रहेगा। अब वैवाहिक जीवन की बात करें
तो वैवाहिक जीवन इस महीने बिल्कुल भी अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इस महीने अपने सूझबूझ का अधिक प्रयोग करें। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।